आज 15/5/2023 की बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। यह ज्ञान मंथन ही, यह ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। बुद्धि का भोजन है। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। मीठे बच्चे, चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। यह ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। प्रश्न में बाबा ने पूछा, ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति, ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? किन बच्चों में आती है? ज्ञान अमृत धारण करने की व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? किन में आएगी? जो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे। अच्छा, जिनकी लगन एक बाप के साथ हो, दूसरे किसी के साथ न जुड़ी हो, वो अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। अच्छा, श्रीमत पर चलने वाले बच्चों की, जो योग युक्त रहते हैं। अच्छा, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं का पालन करने वाले बच्चे जो है ज्ञान को धारण कर सकते हैं और करा सकते हैं। उत्तर है, जो बाप का बनते ही, जो बाप का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। जो बाप का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते, बच्चे याद रखना, बच्चे याद रखना, अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे, अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे, तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। एक कान से सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाएगा, दूसरे से निकल जाएगा। बाप का बने हो, बाप का बने हो, तो गंदगी को निकाल दो। बाप
का बने हो तो गंदगी को निकाल दो। उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा। उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा। ज्ञान सुना नहीं सकेंगे। ज्ञान सुना नहीं सकेंगे। इसलिए सावधान। इसलिए सावधान। गीत में है, तूने रात गवाई सो के। तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाई खाके। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। अब बाप बैठ बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, बेहद के बाप को अच्छी रीति से जाना है। बाबा पूछते, बेहद के बाप को अच्छी रीति से जाना है। जाना है। जाना है। अच्छा, सभी जाने हैं। किसी बच्चे से ये कभी पूछना पड़ता है क्या कि अपने बाप को जानते हो? कभी पूछना पड़ता है, लेकिन बाबा को पूछना पड़ता है। क्यों? भूल जाते हैं। अच्छा, पूछना पड़ता है, नहीं तो पूछने का कायदा नहीं है। सब जानते हैं वह हमारा माता पिता है। माता पिता मिले तो हो गए आस्तिक। माता पिता जिसने सुख घनेरे मिलते हैं, सतयुग में तो है ही प्रारब्ध। वहाँ आस्तिक व नास्तिक का सवाल ही नहीं उठता। आस्तिक नास्तिक, जानना न जानना संगम पर होता है। कलयुग में हो सकता है कि नहीं? आस्तिक या नास्तिक का सवाल कलयुग में, द्वापर में हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता। क्यों? वहाँ सिर्फ नास्तिक ही नास्तिक है। हाँ, जब तक जो है बाबा पहचान न देवे, तब तक कोई आस्तिक बन नहीं सकता। तो जो आस्तिक बनेंगे तो उसके कंट्रास्ट में कोई नास्तिक होंगे जो बाबा को नहीं जानते पहचानते हों। तो आस्तिक नास्तिक, जानना न जानना संगम पर ही होता है। बच्चे अब जानते हैं, जो कल नास्तिक थे, बाप और बाप की रचना को नहीं जानते थे, वही अब आस्तिक बने हैं। बाप को और अपने 84 जन्मों को जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जानते हैं। कल और आज कहा जाता है ना, आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। आज रात है, कल दिन होगा। वास्तव में भारतवासियों को तो अपने बाप को जानना चाहिए। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर है, शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु यह कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आया कब था। सोमनाथ जो नाम पड़ा है, उसने कब आकर ज्ञान अमृत पिलाया था। अब तुम बच्चे जानते हो, हम पापा द्वारा आस्तिक बने हैं। पापा कहते बच्चे आस्तिक भी बाबा के द्वारा ही बनते हैं, क्योंकि पिता को पिता ही जान सकता है ना। बच्चे जो है, जब तक बाप आकर के बच्चों को अपना परिचय नहीं दे, तब तक उनको जाना नहीं जा सकता। तो आस्तिक भी बाप द्वारा बनते हैं। बाप ने अपना परिचय बैठ दिया है। बने बनाई ड्रामा अनुसार परिचय मिलता भी है संगम पर। बच्चे जानते हैं, आज नर्क है, कल स्वर्ग होगा। कल माना दूसरा जन्म हमारा सतयुग में होगा। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं,
आज है मृत्यु लोक, कल अमर लोक होगा। दुनिया बदल रही है, कलयुग से सतयुग बन रहा है। सो तो बाप ही बताएंगे, बाप है पतित पावन। दुनिया में संगम का कोई को पता ही नहीं है। अब तुम कितनी रोशनी में आ गए हो। तुमने अब भक्ति मार्ग छोड़ दिया है। आज भक्ति है, कल नहीं होगी। कलयुग का सतयुग के साथ कितना सुंदर कंट्रास्ट है, बाबा बताते हैं। और ये कंट्रास्ट जो है कैसे चेंज होता है संगम पर, वो संगम पर ही बाप आकर के समझाते हैं कि कैसे कल जो है पिछला नर्क था और अभी स्वर्ग में बदल रहा है। कल जो है कलयुग था, अभी सतयुग में चेंज हो रहा है। अब तुम कितनी रोशनी में आ गए हो। तुमने अब भक्ति मार्ग छोड़ दिया है। आज भक्ति है, कल नहीं होगी। ऐसे नहीं, आज भक्ति है, कल फिर ज्ञान होगा। ये भी बड़ी सूक्ष्म बात है कि ज्ञान नहीं होगा। जैसे आधा कल्ट कहते हैं भक्ति और आधा कल्ट ज्ञान, लेकिन वास्तव में ज्ञान सिर्फ संगम पर होता है, वहाँ ज्ञान की प्रारब्ध होगी। तो ऐसे भी नहीं कि आज भक्ति है, कल फिर ज्ञान होगा। नहीं, भक्ति तो आधा कल चलती है। ज्ञान एक ही बार मिलता है और सद्गति हो जाती है। बाप एक ही बार आकर सबकी सद्गति करते हैं, इसलिए गाया हुआ है पतित पावन सद्गति दाता। उनका जन्म भी भारत में होता है, परंतु भारतवासी जानते नहीं हैं कि यह निराकार शिव बाबा का मंदिर है। कहाँ ज्योति का मंदिर है। ब्रह्म समाजी ज्योति जगाते हैं, समझते हैं परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अनेक प्रकार की मतें हैं, परमात्मा के संबंध में अनेक प्रकार की मतें हैं। तो अलग अलग प्रकार से मंदिरों में भगवान को याद करते, कहाँ शिवलिंग बनाकर याद करते, कहाँ ज्योति जगाते हैं, प्रकाश के रूप में याद करते हैं। अनेक प्रकार की मतें हैं। जिसने जो बात समझाई उनको मान फॉलो कर लेते हैं। अभी तुम रचयिता और रचना को जान गए हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझकर फिर दूसरों को भी समझाना है। परम पिता परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। हर एक एक्टर की महिमा अलग अलग होती है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से अलग अलग महिमा हो न सके। ये भी ड्रामा के राज को समझना है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर की अपनी अपनी रोल है, अपना अपना पार्ट है। तो अपनी अपनी महिमा है। देवी देवताओं की अपनी महिमा है, तो परमात्मा की अपनी महिमा है। तो अलग अलग सबकी महिमा यदि है और सर्वव्यापी कहे परमात्मा को, तो फिर सब में जब है तो पार्ट फिर कैसा होगा, एक जैसा हो जाएगा ना। तो पापा ने कहा परमात्मा सर्वव्यापी कहने से अलग अलग महिमा हो न सके। हर एक आत्मा में अलग अलग पार्ट भरा हुआ है, सर्वव्यापी है। तो परम पिता परमात्मा का पार्ट सभी के अंदर बजे। कितना अंधियारा है, तब बाप ही आकर समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर ऊंचे ते ऊंचा पार्ट है परमात्मा का। उस एक को ही सब भक्त याद करते हैं। भक्त सब पतित हैं। पतित किसको कहा जाता है, यह मनुष्य नहीं जानते हैं। सन्यासी समझते हैं कि इन विकारों से हम नरकवासी बने हैं।
इसलिए घर बार छोड़ने से हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। बाप समझाते हैं, यह है कलयुग, सब विषय सागर में गोते खाते हैं, इसलिए इनको वेश्यालय कहा जाता है। मैं आकर शिवालय बनाता हूँ। सतयुग में एक धर्म था, वही देवी देवता 84 जन्म भोग। अब अपने को देवी देवता नहीं कहलाते। जो पूज्य देवी देवताएं थे, सो गिरते गिरते क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते पतित पुजारी बने हैं। सबसे जास्ती भारत पावन था, सो अब पतित बना है। सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते, क्योंकि पतित दुनिया में बैठे हैं। इस पतित दुनिया में पापा कहते संपूर्ण पावन कोई हो नहीं सकता, और पावन दुनिया में कोई भी पतित जा ना सके। घर बार छोड़ कोई सतयुग में नहीं जा सकता। तुमको तो इस दुनिया को भूल सतयुग में जाना है। स्वर्ग में जाने लिए हू बहू कल पहले मुआफिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत ही पूज्य से पुजारी बना है, फिर पूज्य बनेगा। यह नॉलेज समझेंगे वही, कौन समझेंगे इस नॉलेज को? जरूर जो है सभी कहेंगे जो कल्प पहले समझे होंगे। और कौन समझेंगे इस नॉलेज को? कौन कौन समझेंगे? हम्म? सबसे पुराने भक्त जो सबसे पहले बिछड़े हुए होंगे वही समझेंगे, है ना? तो बिछड़े हुए बच्चों को क्या कहते हैं? सिकिलधे कहते हैं। जो आदि में बिछड़े, सबसे जो है फर्स्ट में कौन सी आत्मा गई ऊपर और तुरंत आई? हाँ, पूरा 5000 साल जिनको यहाँ पार्ट बजाना है, वो वहां पे बहुत कम समय के लिए रही। तो सबसे सिकिलधे ब्रह्मा बाबा, कृष्ण की आत्मा, है ना? तो कल्प पहले जो समझे होंगे, जो सिकी लधे बच्चे होंगे, पुराने भक्त होंगे, वही इस ज्ञान को आकर लेंगे। तो समझेंगे वह जो सिके लधे होंगे। जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे, तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं, और कोई धर्म वाला 84 जन्म नहीं ले सकता। तुम्हारे में भी नंबर वार है, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। बच्चों को चक्र का राज भी बतलाया। सिजरा कैसे बनता है? सिजरा आत्माओं का भी होता है, उनको फिर रूहानी कहेंगे। परम धाम में रूहानी सिजरा होता है, अर्थात आत्माओं का सिजरा होता है। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मांड में रहते हैं। पहला नंबर है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है लक्ष्मी नारायण, उनका घराना। नंबर पार तो है ना? इस समय तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है, वहां यह ज्ञान नहीं है। कौन कौन आएंगे, क्या क्या होगा? सतयुग में भल ये समझेंगे हम आत्मा है, आत्मा अपने को सभी समझेंगे, पर न परमात्मा को जानेंगे और ना ही झाड़ का नॉलेज होगा। क्योंकि झाड़ में तो फिर पूरे टाइम का नॉलेज आ जाए ना। हाँ, कोई सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं होगा, झाड़ का ज्ञान नहीं होगा। तो इस समय तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है, वहां यह ज्ञान नहीं है। कौन कौन आएंगे, क्या क्या होगा, परंतु वहां अज्ञान भी नहीं कहेंगे। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि जैसे ज्ञान भी नहीं कहेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां सभी अज्ञानी हैं। नहीं,
ज्ञान जो है प्रारब्ध के रूप में हमारी बुद्धि में समाया हुआ होगा। वहाँ अज्ञान भी नहीं कहेंगे, वह है प्रारब्ध जो इस ज्ञान से पाते हो। अभी है चढ़ती कला, पीछे है गिरती कला। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है, थोड़े थोड़े होकर गिरते हैं। तुम अब सब हिसाब निकाल सकते हो। पहले है थुर। जब बुद्धि में पूरे झाड़ का ज्ञान हो तो पूरे झाड़ की हिसाब किताब को अच्छी रीति निकाल सकते। पहले है थुर। थुर अर्थात थुर किसको कहते? हाँ, जड़ को ना, जड़ को कहेंगे ना। हाँ, जो नीचे थुर होता है उसी को कहेंगे। तो पहले है थुर, फिर फाउंडेशन निकलता है। अब तुम बीज और झाड़ को अच्छी तरह जान चुके हो। अब तुम पाप द्वारा नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। बाबा ने समझाया है, फादर शोज सन, टीचर शोज स्टूडेंट, पहले गुरु शोज फॉलोअर्स। तीनों जो है कैसे कैसे, फादर शोज सन अर्थात बच्चों को बाप जो है राह दिखाते हैं, और उसके बाद माना सारा ज्ञान जो है वो पहले बाप देते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर सन शोज फादर, है ना। पहले फादर शोज सन, उसके बाद सन शोज फादर कि बाप ने क्या बताया, क्या कहा, कैसा बनाया, ये जो है बच्चा बन करके फिर अपने फादर को प्रत्यक्ष करता है। उसी तरह से टीचर शोज स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट्स को रास्ता कौन दिखाता है, सारा नॉलेज कौन देता है, टीचर देता है। और उसके बाद बच्चे पढ़ करके, स्टूडेंट्स पढ़ करके अपने टीचर का नाम रोशन करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं। अच्छा, फिर गुरु जो है, गुरु अपने फॉलोअर्स को रास्ता बताते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, फॉलोअर्स फिर अपने गुरु को प्रत्यक्ष करते, और यहाँ तीनों एक है, तीनों जो है एक है, इसलिए हमें उस एक को ही प्रत्यक्ष करना है, तीनों ही रूप से। सदगति दाता के भी रूप से, गुरु सदगुरु के रूप से, तो टीचर के रूप से, तो बाप के रूप से उस एक का नाम पाला करना है। बाबा ने कहा, टीचर शोज स्टूडेंट, पहले गुरु शोज फॉलोअर्स, फॉलोअर्स शोज गुरु। यहाँ तो तीनों ही एक बाप है, वह है रचयिता, जरूर नई दुनिया रचेंगे। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, उन्होंने यह वर्षा कहाँ से लिया, किसने ऐसा कर्म सिखलाया जो इतना उच्च पद पाया। अब बाप कहते हैं, तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम सो देवी देवता बनेंगे। तो जैसे बाप ने रास्ता दिखाया, मार्ग दिखाया, टीचर ने मार्ग दिखाया, सतगुरु ने मार्ग दिखाया, तो तीनों ही मार्ग पा करके जो शो करने के लायक बना, उनको क्या कहा बाबा ने, देवी देवताएं। तुम ही देवी देवताएं बनते हो ना, मार्ग पा करके, रास्ता पा करके देवी देवताएं बन जाते हैं। क्योंकि सदगति यदि मार्ग देगा तो कैसा मार्ग देगा, जीवन मुक्ति का। सदगति दाता मार्ग देगा तो जीवन मुक्ति का ही मार्ग बताएगा ना। तो जीवन मुक्ति में जा करके तुम सो देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में तुम बहुत माला माल थे, बाप से ही वर्षा लिया था, तो जरूर बाप ने ही आकर भारत को स्वर्ग बनाया है। बाप कहते हैं, बच्चे चलते फिरते ऐसे विचार सागर मंथन करो, यह बुद्धि के लिए फूड है, अर्थात खाना है। तो खाना तो चाहिए ना। जैसे शरीर के लिए फूड चाहिए, भोजन रोज चाहिए, तो बुद्धि को भी भोजन चाहिए ना। तो क्या करे,
क्या करें? विचार सागर मंथन करना चाहिए, क्योंकि यदि भोजन बुद्धि को नहीं मिलेगा तो बुद्धि क्या होगी? कमजोर हो जाएगी ना। तो इसलिए ये बुद्धि का भोजन है। बाबा की दिल है, यह गोला बहुत बड़ा-बड़ा बनाना चाहिए। चक्र पर किसको भी समझाना बहुत अच्छा होगा। अब विचार करना चाहिए, मनुष्यों को कैसे समझाएँ? समझाना है, अब है संगम, दुनिया बदल रही है। आज का मुख्य टॉपिक पापा का है, कैसे दुनिया बदल रही है, ये सबको समझाओ। यही टॉपिक लो कि अभी संगम है, इस संगम पर दुनिया बदल रही है। यहाँ अनेक धर्म है, वहाँ एक धर्म है जो बाप ने स्थापन किया है। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है, तुम जानते हो। हम फिर से राजयोग भगवान द्वारा सीख रहे हैं। भगवान ही बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे, मनुष्य मनुष्य को बता न सके। यह बाबा कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता था। बाबा अपनी महिमा नहीं करते हैं कि ऐसा था वैसा था। बाप कहते हैं, यह भक्ति के कर्म कांड अब मत करो, अब भक्ति पूरी होनी है, रात के बाद दिन आएगा। अभी तुम बच्चे हो संगम पर ही नॉलेज मिलती है। बाप कैसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। इनका ही मनुष्य सृष्टि सिजरा है। इसको ही आदि देवी कहा जाता है। एडम ईव भी कहते हैं, अब माँ पिता है तो सृष्टि कैसे रची? एडम को आदि देव ब्रह्मा कहेंगे, परंतु वह क्रिएटर नहीं है। ऐसे नहीं समझते, परम पिता परमात्मा ने एडम द्वारा कराया। जरूर गॉड ही स्वर्ग का रचयिता है, वह है निराकार बाबा। हम आत्माएं भी निराकार हैं। यह शरीर लेकर पुनर्जन्म में आती हैं पार्ट बजाने। निराकार बाप को भक्ति में याद करते हैं, वह परम धाम में रहते हैं, वह पतित पावन है। पतित दुनिया में आकर बच्चों को पढ़ाए, पावन दुनिया में ले जाते हैं। इसलिए बाप भी है, टीचर भी है। बेहद के हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। अब तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। अब बाप कहते हैं, बच्चे याद रखना। क्या याद रखने के लिए पापा कहते हैं? हुँ? आज क्या चेतावनी दी कि बच्चे याद रखना? हाँ, इतना सुनते भी यदि जो है पवित्र नहीं बनोगे, तो फिर क्या पद मिलेगा? हाँ, क्या पद मिलेगा? तो पवित्र तो ज़रूर बनना है ना। पापा ने कहा, बच्चे याद रखना, पवित्र नहीं रहेंगे तो कितना भी सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाएगा। पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नहीं तो पापों का बोझ कटेगा नहीं। पावन नहीं बनते हो तो और ही जोर से गिरते हो। बाप कहते हैं, याद रखना, अब पावन न बने तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। अज्ञान काल में इतनी सजा नहीं मिलती, परंतु मेरे पास आकर प्रतिज्ञा कर, फिर पवित्र नहीं बने और छिपकर इंद्र सभा में आते रहेंगे तो बहुत दंड खाना पड़ेगा और ही पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे, फिर साधारण प्रजा में चले जाएंगे।
बाबा से आकर के जब नॉलेज लेते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, तो ये जो बुद्धि है ना वो ब्लॉटिंग पेपर जैसी है। तो जब एक बार प्रतिज्ञा करके फिर उस पर चल करके और हम जो है पवित्र बनते हैं, तो धीरे-धीरे ये ब्लॉटिंग पेपर जो है ऑल पॉज़िटिविटी को क्या करता है, एब्ज़ॉर्ब करता जाता है। मन और बुद्धि दोनों ही ब्लॉटिंग पेपर है, तो वो एब्ज़ॉर्ब करता जाएगा और उसके बाद यदि पतित बने, तो ये ब्लॉटिंग पेपर और जो ब्लॉटिंग पेपर जो है पहले से पुराना कचरा सोखे हुए है, वो कम सोखेगा, लेकिन जो अभी नया-नया पवित्र बना है, वो कैसे सोखेगा? बहुत तेज़ी से सोखेगा। तो यदि इसीलिए बाबा कहते ना कि यदि अज्ञान काल में माना जब काले ही काले थे, तो उस काले पर एक और दाग काला लग भी गया, तो फिर वो दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जब साफ बन गए, व्हाइट बने और उसके बाद उस पे काला धब्बा लगा, तो कितना दिखाई पड़ेगा, बहुत प्रोमिनेंट होगा ना। तो इसलिए बाबा कहते 100 गुना दंड मिलेगा। है ना? तो अज्ञान काल में और संगम पर ये फ़र्क है। तो फिर साधारण प्रजा में चले जाएँगे, मर्तबा भी नंबरवार है ना? ऊँचे ते ऊँचे भी बनते हैं, तो नीच ते नीच भी बनते हैं। यहाँ तो सबको दुःख है, अचानक मौत हो जाती है। वास्तव में काल आना चाहिए पूरी आयु में, बरोबर। भारत में कायदे अनुसार आयु पूरी होती थी, बूढ़े होते थे तो साक्षात्कार होता था कि अब फिर बच्चा बनेंगे। यहाँ तुम जानते हो, शरीर छोड़ बाप के पास जाएंगे। यह पुराना चोला उतारना है, बाप को खड़ी खड़ी याद करना है। बाबा, बस हम आए कि आए। योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, बाप से योग लगाना। फिर तुम सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है। जितना योग लगाते जाएंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे और अंत में योग क्या होगा, फलीभूत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। पापा कहते हैं यह मेरा रथ है। अब ब्रह्मा बाबा के रथ को बाबा ने कहा लैंड लेडी कहो या लैंड लॉर्ड कहो, यह बड़ा विचित्र है। ब्रह्मा बाबा का तन जो है, अब उनको लैंड लेडी कहो या लैंड लॉर्ड कहो, यह बड़ा विचित्र है। कैसे शिव बाबा आते हैं, कहते हैं यह लैंड लेडी भी है तो प्रजापिता भी है। मुझ निराकार को शरीर जरूर चाहिए, हर एक को अपना अपना रथ है। मैं कैसे रथी बनूं, मुझे तो आना पड़ता है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण तो पावन था, ड्रामा में यह रथ मुकर्रर है। मैं आता भी हूँ भारत में, ऐसे नहीं, एक कल्प भारत में और दूसरा कल्प जर्मनी में आऊँगा। कितना बच्चों को जो है, भारतवासियों को नाज़ होना चाहिए कि बाबा कल्प-कल्प भारत में ही आते हैं, किसी और जगह जाते नहीं। तो ऐसे नहीं कि एक कल्प भारत में और दूसरा कल्प जर्मनी में जाऊँगा। बाप समझाते हैं, तुम तो कर्म योगी हो, कर्म करना पड़ता है। आगे पुरुष कमाते थे, माताएं घर संभालती थी। माताएं इतना पढ़ती नहीं थी, यह तो अब पढ़ाई शुरू हुई है। माताएं भी धंधा धोरी करती हैं। अब तुम बच्चों को अविनाशी कमाई करनी है, हर एक को बेहद के पाप से वर्षा लेना है। जो करेगा सो अपना पद पाएगा। इस पढ़ाई का पद 21 जन्म चलता है। यह पढ़ाई बाप बगैर कोई पढ़ा ना सके। पतित पावन भी गॉड फादर है, वही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। अब 84 जन्म
पूरे हुए, अब हम घर जा रहे हैं। यह भी याद रहे तो तुम प्रफुल्लित रहोगे। पापा कहते एक लाइन सिर्फ याद रहे कि हमें बाबा के पास जाना है, परम धाम जाना है तो भी खुश हो जाएंगे। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, ब्रह्मा बाबा अनुभव सुनाते हैं। क्या अनुभव बताया बाबा ने? कोशिश करते हैं याद रखने की, परंतु फिर भूल जाते हैं। इसलिए पापा कहते हैं रात को जागकर प्रैक्टिस करो, फिर यह अवस्था अस्थाई जम जाएगी। इसलिए कहा जाता है, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, कमाई करो। बाबा ने अपने अनुभव से बताया कि बाबा को याद करने की कितनी कोशिश करता हूँ फिर भी भूल जाता हूँ। तो इसके लिए बाबा ने तोड़ निकाला, उपाय निकाला कि अमृत वेले रात को उठ करके जितना याद करें, क्योंकि रात में डिस्टरबेंस कम होगी, सभी आत्माएं सो रही हैं तो उनके वाइब्रेशंस नहीं होंगे ना चारों तरफ। तो वाइब्रेशन जो है अमृत वेले का वाइब्रेशन बिल्कुल शुद्ध और शांत होता। तो इसलिए पापा ने उपाय निकाला कि रात को जाग कर प्रैक्टिस करो, फिर अवस्था स्थायी जम जाएगी। इसलिए कहा जाता है, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, कमाई करो। हाथ पांव मुख से कुछ करना व बोलना नहीं है। आगे तो माला फेरते राम राम जपते थे। माला का राज अभी तुम समझते हो। विजय माला और रुद्रमाला, अब तुम सब पुरुषार्थी हो। इसको माला नहीं कहेंगे। पुरुषार्थी जीवन को ब्राह्मणों के जीवन की माला नहीं बन सकती। रात को जागने से तुमको बहुत मजा आएगा। रात को 9 से 12 बजे का समय गंदा होता है, 2 बजे से है अमृत वेला। यहाँ तो एकदम गंदगी को निकाल दो। इतना सुनते भी अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, फिर किसको ज्ञान भी सुना नहीं सकेंगे। जैसे वृंदावन में कुछ रास लीला का बना हुआ है, यह है ज्ञान डांस की बात। यहाँ से सुनकर देखकर बाहर जाकर उल्टा बोलते हैं तो गला घुट जाता है। इसलिए सावधान रहना है, पवित्र जरूर बनना है, तब योग लगा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज क्या धारण करेंगे? पवित्र नहीं बनेंगे तो योग नहीं लगेगा। अच्छा, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। जितना पवित्र बनेंगे उतना योग लगेगा, और जितना योग लगेगा उतना पवित्र बनेंगे। दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, और क्या धारण करना है? विचार सागर मंथन करना है। अच्छा, चलते फिरते बाबा को याद करना है। अच्छा, और ये हमेशा याद रखना है हम बाबा के पास जा रहे हैं। हाँ, ये याद रहेगा तो बाबा ने कहा चेहरा बिल्कुल प्रफुल्लित रहेगा। ये याद रहे कि बाबा के पास हम जाने वाले हैं। अच्छा, पहली पॉइंट है कर्म योगी बनकर रहना है।
कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म करते भी बाप को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। कर्म करते भी बाप को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरे पॉइंट, अपनी हर चलन से बाप टीचर गुरु का शो करना है। बाप टीचर गुरु का शो करना है। हम घर जा रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, हम घर जा रहे हैं। इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है। इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है। वरदान दिया बाबा ने, महावीरपन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भवा। महावीरपन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भवा। स्पष्टीकरण है, जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो। संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। ऐसे नहीं सोचो। क्या नहीं सोचो? गागी ये नहीं। अच्छा, ऐसे नहीं सोचो, देखेंगे करेंगे। गे करना अर्थात कमजोर बनना। ऐसे कमजोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी महावीर हैं। सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे। सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे। तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे।
सफलता मूर्त बन जाएंगे, स्लोगन है। एक दिन बाबा ने कहा था कि सब अपने अपने घर पे बोर्ड लगाओ, तो ढेर सारे लोगों ने हाथ उठाया था कि हाँ बोर्ड लगाएंगे। कितनों के घर पे लग गया बाबा के डायरेक्शन के बाद? कितनों के घर पे बोर्ड लगा? एक का भी नहीं। एक ने भी घर पे बोर्ड लगाने की जो है ना, मैंने कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं। भाई आगे आ करके किसी ने भी एक बार भी रिक्वेस्ट की कि आ करके जो है वो बना, दो लोग, दो बोर्ड बना। हाँ, अच्छा, मेजरमेंट अभी दिया नहीं है, दो लोग बोले हैं। वो दो लोग कौन है? हाथ उठाए जरा, कौन है? आपने बोला है? अच्छा, और कौन बोला है? आपने बोला है बोर्ड लगाने के लिए। अच्छा, तो अब जिन लोगों ने बोला है वो तो बना करके लगा लेंगे, और जो नहीं बोले हैं अब तक या नहीं सोचे हैं, उनके लिए होमवर्क लेने के लिए तैयार है? तैयार हैं? अब वो डर लग रहा है कि पता नहीं कौन सा होमवर्क बाबा देंगे। अब स्थूल बोर्ड तो लगाया नहीं, तो होमवर्क लिखिए। चेहरे पर खुशी की झलक हो, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चीयरफुल चेहरा, तो चीयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा, बोर्ड का काम करेगा। अब डिसाइड कर लो कि कौन वाला बोर्ड लगाना है। वो वाला बोर्ड तो लगाए नहीं, तो अब ये वाला बोर्ड पसंद है? हाँ, ये वाला तो लग सकता है ना? हाँ, कहिए लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा है, लगा है। अच्छा, ये वाला सबके घर में लगा हुआ है। अच्छा, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चीयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। चीयरफुल चेहरा होगा, मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा, तो लोग देखते ही क्या समझ जाएंगे? क्या समझ जाएंगे? इनको कुछ विशेष मिला हुआ है। आप ब्रह्मा कुमारी हैं क्या? आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं क्या? पूछते हैं, लोग पूछते हैं ना। हाँ, इस दुख के दुनिया में, अशांत दुनिया में, जब सुख और शांति की जरा सा अनुभूति करते, हम आपसे जो है वो जितनी अनुभूति कोई करता है तो उनको अपने आप मैसेज जाता है, मैसेज जाता है। तो कम से कम ये वाला बोर्ड तो लगना चाहिए, है? लगना चाहिए ना? अच्छा, मीठे बच्चे, चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। यह ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। प्रश्न में बाबा ने पूछा, ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? उत्तर, जो बाप का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते, बच्चे याद रखना, अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाएगा। बाप का बने हो तो गंदगी को निकाल दो, उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा, ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, इसलिए सावधान। गीत में था, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाई खाके। अच्छा, ओम शांति।